अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में है और हम देखेंगे कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर कितने तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी उसको सिग्नल अप्लाई करने के कितने तरीके हो सकते हैं। उसे हम मोड ऑफ सिग्नल ऑपरेशन बोलेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब कि सबसे पहले डिफरेंशियल एम्पलीफायर को समझते हैं। अब क्या है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट है जो दो इनपुट सिग्नल वाला है और वो उन दोनों इनपुट सिग्नल के फर्क को एम्पलीफाई करता है, यानी इनपुट में जो दोनों सिग्नल लगे हैं उसको बढ़ाता है। इसीलिए अब आप नाम समझ सकते हो कि भाई आपके पास एम्पलीफायर जो डिफरेंस है उसको एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम डिफरेंशियल एम्पलीफायर रखा गया। अच्छा, अब आप जैसे सर्किट में देख सकते हैं कि आपको एक सर्किट में बॉक्स सा दिखाया गया, इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें लगी हुई हैं। जरा बारी बारी सबको देखते हैं। आपको दो इनपुट्स दिख रही हैं, दो आउटपुट दिख रही हैं। ठीक होगी बात। तो ये जो इनपुट हैं दो ट्रांजिस्टर्स के साथ लगी हुई हैं और जो उनके कलेक्टर हैं वो हमारे पास आउटपुट के तौर पे आ रहे हैं। ठीक होगी बात। अब इसका मतलब एक ट्रांजिस्टर की एक आउटपुट, दूसरे ट्रांजिस्टर की दूसरी आउटपुट आ गई। अब दोनों ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 को मैच किया गया है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बिल्कुल एक जैसी हों। RC1 की जो वैल्यू है वही वैल्यू RC2 की है, यानी कि आपको लग रहा है एक सिमेट्रिक सर्किट है। यानी अब आपके पास इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर्किट के जितने भी कंपोनेंट्स को आपस में मैच किया गया है ताकि ये कंप्लीटली सिमेट्रिकल रहे। ओके होगी बात। अब आप इसकी ब्लॉक डायग्राम यूं देख सकते हैं, सिंबॉलिक डायग्राम के डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। आपको इनपुट लग रही है और ये आपके पास यानी जैसे आप देख सकते हैं सिंगल इनपुट, ये यानी ट्रांजिस्टर 1 है इनपुट और ये उसकी आउटपुट, ये ट्रांजिस्टर 2 है इनपुट, ये उसकी आउटपुट। तो ये इस तरीके से है। अब अगर हम कहें कि मोड ऑफ सिग्नल ऑपरेशन क्या है, तो सबसे बुनियादी जिसे समझना जरूरी है, जिसके बाद नेक्स्ट वाले समझ आएंगे, वो है सिंगल एंडेड इनपुट अरेंजमेंट। अब इसमें सादा सादा बात यह है कि इसमें सिर्फ एक इनपुट आपने देनी है और दूसरी इनपुट को ग्राउंड करना है। तो हमें पता था ना दो इनपुट है, तो दोनों इनपुट में से एक, किसी एक आपकी चॉइस है। मैंने दोनों को तस्वीर बना के दिखा दी कि किसी एक के साथ आपने सिग्नल दिया और दूसरे वाले को ग्राउंड कर दिया। इधर 1 पे सिग्नल दिया है, 2 को ग्राउंड किया है, इधर 2 पे सिग्नल दिया है, 1 को ग्राउंड किया है। अब होता क्या है जरा ये समझ लेते हैं कि जब आपने सिग्नल अप्लाई कर दिया, जैसे 1 की मिसाल ले लेते हैं इस केस के अंदर, तो आपने जब 1 पे सिग्नल अप्लाई किया, ये इसकी बेस पे गया, कलेक्टर पे जब जो रिजल्ट आएगा वो एम्पलीफाई होगा बट इन्वर्टेड होगा। आप देख सकते हो कि ये इसी कलेक्टर, हम जानते हैं कॉमन एमीटर का कंसेप्ट है, और आपके पास इनपुट आउटपुट इन्वर्ट होके आई बट एम्पलीफाइड थी। यानी जो सिग्नल 1 पे गया वो इन्वर्ट होके आउटपुट पे आया बट एम्पलीफाइड था। अब जो सिग्नल आपने 1 पे दिया है वो मीटर के थ्रू इधर भी आएगा, यानी बेस से मीटर की तरफ भी आएगा। अब जो दूसरा ट्रांजिस्टर है Q2, इसका मीटर भी ये, यानी दोनों मीटर आपस में मिले हुए हैं, कॉमन है। तो जो सिग्नल यहां से आया था इस मीटर पे वो इस मीटर तक भी पहुंचेगा। और ये अब आपके पास जो सर्किट बन चुका है, ये अब आपके पास कॉमन बेस एम्पलीफायर के तौर पे हो चुका है। यानी आपका अप्लाइड सिग्नल मीटर पे लगा यहां पे। ठीक है, और आपके पास इसमें हम कह सकते हैं कॉमन बेस आ गया। तो जनाब अगर ये कॉमन बेस बन चुका है तो ये Q2 इस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। और हम जानते हैं सिर्फ कॉमन एमीटर इन्वर्ट करता है, कॉमन बेस इन्वर्ट नहीं करता। तो जो सिग्नल 1 पे अप्लाई किया था वैसा ही सिग्नल अब आपके पास यहां पे रिजल्ट में मिलेगा बट एम्पलीफाइड होगा और ये इन्वर्टेड भी नहीं होगा। तो अब आप देख सकते हो दोनों आउटपुट्स पे सिग्नल मिल रहे हैं और रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ये दोनों एम्पलीफाइड हैं, बट आपके पास जो असल जिस पे आपने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया था वहां का रिजल्ट इन्वर्टेड है और दूसरे ट्रांजिस्टर का रिजल्ट इन्वर्टेड नहीं है। ठीक होगी बात। अब आपने सादा सा बात जो इसमें बस पॉइंट समझना है कि जो सिग्नल आपने इधर Q1 की बेस पे दिया था वही मीटर पे आएगा और आपके पास दोनों मीटर कॉमन होने के नाते वही सिग्नल Q2 के मीटर तक पहुंच गया। ये कॉमन बेस की कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अब कॉमन बेस इसे एम्पलीफाई करेगा और अपने रिजल्ट आउटपुट पे देगा जो कि इस जगह आपको दिख रहा है सेकंड आउटपुट पे।
अब आप इसका उलट सोच सकते हो कि अगर आपने 2 पे दिया होता सिग्नल, तो 2 पे भी तो इन्वर्ट होके आना था उसकी आउटपुट पे, मगर वो 2 वाला सिग्नल इस मीटर के थ्रू होके Q1 के मीटर तक आ जाएगा। Q1 के मीटर तक आ गया तो इसका मतलब आपने मीटर पे सिग्नल अप्लाई कर दिया है, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गई और आउटपुट पे आपको एक सिग्नल मिल जाएगा। ठीक होगी बात। तो ये चीज अब आपके जहन में रहनी चाहिए कि जिस ट्रांजिस्टर पे सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उसके रिजल्ट में इन्वर्टेड आता है, और दूसरा वही सिग्नल जब दूसरे एंड तक पहुंचता है, यानी जैसे Q2 पे अप्लाई किया Q1 तक पहुंचेगा तो एम्पलीफाई होगा बट इन्वर्टेड नहीं होगा। यानी अपोजिट एंड का जो ट्रांजिस्टर है उसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा उसके सही वाले फेज के साथ, और वो ट्रांजिस्टर खुद अपने सिग्नल को फेज रिवर्सल के साथ एम्पलीफाई करेगा। आगे चलते हैं जनाब। अब आपके पास अगली चीज है डिफरेंशियल इनपुट, या इसे डबल एंडेड इनपुट भी कहते हैं। अब आपने क्या करना है कि दोनों इनपुट्स पे सिग्नल अप्लाई कर देना है, मगर दोनों सिग्नल आउट ऑफ फेज होने चाहिए। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि दोनों एक जो Q1 आपने पहले ट्रांजिस्टर पे जो सिग्नल अप्लाई किया और दूसरे पे किया, दोनों आउट ऑफ फेज हैं। इस फिग में ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अब होगा क्या, Q1 पे याद है ना, अगर आपको सिंगल एंडेड याद हो, सिंगल एंडेड में क्या हुआ था, Q1 पे जो दिया था वो फेज रिवर्सल के साथ इधर हुआ था, मगर Q2 में उसी फेज के साथ आ गया था। ठीक है, अब आपके पास अगर आप इसको बारी बारी करके समझो कि अगर आप Q1 पे सिर्फ देते हो तो वो कैसा रिजल्ट देगा, वो आपको अपने 1 पे इन्वर्टेड देगा, 2 पे इन्वर्टेड नहीं देगा, एम्पलीफाई तो होगा। अगर आप सिग्नल 2 पे अप्लाई करते तो क्या होता, 1 पे उसी फेज में आता और जो आप उसका अपना था उस पे फेज इन्वर्टेड होता। अगर आप इन दोनों को आप मिक्स करते तो आप देख सकते हो कि इधर का 1 और इधर का 1 मिलके इसी तरह एम्पलीफाइड होगा, क्योंकि जो सिग्नल आपने इधर 1 से दिया था वो उसके 1 पे इन्वर्ट होके आना था, मगर यहां से Q2 वाले पे जब जाना था तो उसने एज इट इज अपीयर हो जाना था। तो ये तो आइडेंटिकल है, तो एम्पलीट्यूड तो डबल हो जाएगा जैसे आपको इसमें दिख रहा है। फिर आप देख सकते हो कि जो 2 पे अपीयर हो रहा है, जो इधर 2 पे अपीयर हो रहा है वो भी आइडेंटिकल है, ये भी आप सुपर इंपोज होंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। बात समझ आ गई? यानी पहले आपने सिंगल एंडेड के लिहाज से समझा, फिर आपने उन सुपर इंपोज कर दिया कि अब आपको अलग अलग समझ थी कि कैसे सिंगल एंडेड में रिजल्ट आना है, उन दोनों को मर्ज करके आपने समझ लिया कि ऐसा आउटपुट आएगी। ये चीज आपकी डिफरेंस। थर्ड वन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमन मोड इनपुट। सबसे पहले हमने क्या देखा, सिंगल एंडेड, फिर हमने क्या देखा, डबल एंडेड, जिसे हमने डिफरेंशियल इनपुट भी कहा। अब हम क्या देखने वाले हैं, कॉमन मोड इनपुट। ये इसमें करना क्या है कि अब आपने अभी भी इस दोनों इनपुट्स पे सिग्नल देना है, मगर अब एक ऐसा सिग्नल देना है जो सेम फेज, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का होगा। जैसे आप ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हैं कि दोनों इनपुट्स पे आइडेंटिकल सिग्नल अप्लाई किया गया है। तो अब आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो जरा देखते हैं कि आउटपुट पे आपके पास दोनों सिग्नल ऐसे आएंगे जो इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे। जरा समझते हैं इस बात को। अगर आप अलग अलग समझें तो आप देखो, अगर आप इन 1 इनपुट पे सिग्नल देते हैं तो आपका 1 वाला इन्वर्टेड आता, 2 वाला सेम आता। अगर 2 पे सिग्नल देते हैं तो 2 वाला इन्वर्टेड आता, 1 वाला आपका सेम आता। तो अब इन दोनों को अगर आप मर्ज करते हो, आइडेंटिकल सिग्नल है, अब दोनों तरफ आपने दिया हुआ, तो जनाब अब आप देखो कि ये क्रस्ट है तो ये ट्रफ है, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। 0 वोल्ट, क्योंकि आपने एम्पलीट्यूड भी सेम रखा है तो इसलिए ये बिल्कुल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। आपके ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल थे तो एक जितनी एम्पलीफिकेशन आएगी, हर सर्किट का पैरामीटर आइडेंटिकल है, तो जैसा आपकी ये वाली साइड 1 साइड परफॉर्म करेगी वैसे 2 साइड परफॉर्म करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब ये दोनों सिग्नल अगर आप सुपर इंपोज करेंगे तो वो 0 आउटपुट रिजल्ट देगा। तो अब आपने तीनों की वर्किंग देख ली कि सिंगल मोड में वर्किंग कैसे होती है, डिफरेंशियल मोड में कैसे, इनपुट में कैसे होगी, और कॉमन मोड के अंदर होगी कैसे होगी। अब ये जो कॉमन मोड है, इसी को लेके कल के टॉपिक में बहुत अहम एक चीज पढ़ेंगे जिसे हम कॉमन मोड रिजेक्शन कहेंगे। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो जनाब आज अभी हमने सिर्फ सिग्नल के अप्लाई देखा है कि कैसे ये 3 तरह से डिफरेंशियल एम्पलीफायर पर सिग्नल अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।